बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद अब्दोस की जवानी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल का रिंग पिस्टन जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है और उसका हल भी बताऊंगा। आज हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिन्होंने बताया था हमें कि मैंने कुछ माह पहले मोटरसाइकिल रिंग पिस्टन करवाया था, लेकिन वो फिर आवाज़ करना शुरू कर गया है। तो वो क्यों आवाज़ करता है और इसकी मेन वजह क्या है, वो सारी डिटेल के साथ आपको मैं शेयर करूँगा। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप पिस्टन जेन्युइन पिस्टन को चेक करें और जो हमने न्यू इंस्टॉल किया है उस पिस्टन को चेक करें। जो न्यू मॉडल का पिस्टन होता है ब्राइडर में, वो थोड़ा सा छोटा होता है, जो जल्दी घस जाता है, ख़राब हो जाता है। वो क्यों ख़राब होता है? सबसे पहले जो ऑयल है उसकी कमी की वजह से अक्सर मर्तबा रिंग जो ख़राब हो जाते हैं और पिस्टन भी साथ ही ख़राब हो जाता है। तो सब हमने जो इसमें न्यू इंस्टॉल किया वो ISH का था। जो हमने इसमें इंस्टॉल किया वो बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत ही परफेक्ट तरह से काम करता है। और जब भी आप रिंग पिस्टन का काम करवाएं तो जो वॉल्स हैं उसकी और उसके सीलें लाजमी चेंज करें। जो वॉल्स होते हैं इनका मकसद प्रेशर बनाना होता है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल में प्रेशर नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तो वो न्यू इंस्टॉल की वीडियो है, आपने लाजमी पूरी देखनी है। तो जो सिस्टम है वो ख़राब होने के दो तरीके होते हैं कि वो क्यों ख़राब होता है। सबसे पहले मेन वजह यही होती है कि अक्सर मर्तबा जो कस्टमर हैं वो ऑयल चेंज ही नहीं करवा पाते, या ऑयल चेंज करवाते हैं लेकिन वो कोई ख़राब ऑयल या कोई सस्ते वाला ऑयल इंस्टॉल करवा लेते हैं। और मोटरसाइकिल में जो सस्ते वाला ऑयल होता है वो क्या करता है, कुछ दिनों के बाद वो एक तो जल्दी स्याह हो जाता है और दूसरा वो जल्दी गाढ़ा हो। और जब ऑयल गाढ़ा हो जाता है तो ऑयल पंप ऑयल को आगे नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का रिंग पिस्टन जल्दी ख़राब हो जाता है। या एक तरीका और है जिसकी मदद से आप इसको बचा भी सकते हैं, और जो ख़राब होने की मेन वजह है तो अक्सर मर्तबा टाइम चाहे रूले आप आवाज़ आना शुरू होती है लेकिन आप चेंज नहीं करवाते। क्यों? जो ऑयल पंप वाली छोटी गरारी होती है अक्सर मर्तबा वो भी ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो वो ऑयल पंप अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता और ऑयल आगे नहीं पहुंचा पाता पिस्टन तक, और जिसकी वजह से रिंग जो है वो ख़राब हो जाते हैं और पिस्टन साथ ही ख़राब हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी मेन वजह है। तो हमने रिंग्स के भी डाल दिए और पिस्टन मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके ने आपने इंस्टॉल करना है। आप घर बैठ कर भी ये कर सकते हैं। तो पिस्टन जो लगाया, पिस्टन के बाद हमने लाक लगाया। लाक का मकसद होता है कि पिस्टन की पिन्स है वो बाहर ना निकले। अगर आप लाक नहीं लगाएंगे जो पिस्टन की पिन्स है वो बाहर निकल आएगी और स्लिप ख़राब कर देगी। तो हमारे कस्टमर ने जेन्युइन सामान का कहा था तो हमने न्यू कूलर कोट न्यू लिया और उसमें इंस्टॉल किए, जो जेन्युइन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अक्सर जो जेन्युइन सामान होता है, जो पिस्टन है वो छोटा होता है। आप लाजमन ISH Gen5 या CD100 मोटरसाइकिल का ही इंस्टॉल करें इसमें। तो उसके बाद हमने जो सिलेंडर नट है वो चारों मुँह वाले स्क्रू की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना हमने। तो देख सकते हैं आप, जो मैग्नेट है वो हमारा टी के निशान पर है और पिस्टन हमारा बिल्कुल पूरे टॉप पर है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टी पर है। यहाँ पर पिस्टन जो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारे टी के निशान पर है। और अब वॉल्स की बारी। सबसे पहले वॉल्स को लगाना है, सीलें लगानी है, फिर वॉल्स को लगाना है और स्प्रिंग और कार्टर्स ये अपने अच्छे तरीके से फिट करनी है। तो ये देख लें, अपने हल्के ऐसे दबाना है और दबाकर ये देख फिट हो जाती हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, या आप 12 नंबर टी-रॉड और कपड़े की मदद से भी आप फिट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ वो कार्टर्स फिट कर सकते हैं। जो केम्स है, जब भी आप वॉश करें इंजन को तो जो केम्स है इसको अच्छी तरीके से आए लगाएं, क्योंकि जो बैरिंग्स है वो खुश्क हो जाते हैं, इसकी वजह से वो आवाज़ ना कर जाएं। तो आप उसको आए लगा कर ही फिट करें। और केम पर भी हम अच्छी तरीके से आए लगा लेते हैं ताकि जो चिड़ियाँ हैं वो ख़राब ना हों।
तो ये देख लें, हम चिड़ियाँ लगा रहे हैं, न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। जो चिड़ियों की पिन्नें होती हैं वो अपने जो इसकी चूड़ी वाली साइड होती है वो बाहर रखनी है। चूड़ी वाली साइड इसलिए बाहर रखी जाती है कि अगर मोटरसाइकिल फिर कभी ऐसा हो तो वो जो पिन्स हैं वो जल्दी बाहर आ जाएँ और चिड़ियों और केम को निकलने में आसानी हो जाए। तो इसलिए इनका जो चूड़ी वाली साइड है वो बाहर रखी जाती है। तो चैन लगाने का तरीका मैंने इसलिए बताया कि जो चैन की वाली साइड है वो आप ऑयल पंप वाली साइड पर रखें, ताकि जो ऑयल वो ज़्यादा जाएगा और मोटरसाइकिल की जो केम चिड़ियाँ उनमें ऑयल जाता रहेगा, जिससे वह ख़राब नहीं होंगी जल्दी। और 8 नंबर रॉड की मदद से अपने अच्छी तरीके से इसके नट टाइट कर लेने हैं। तो उसके बाद मुकम्मल हेड है वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बिल्कुल मुकम्मल हेड फिट और तैयार हो चुका है। इसको मुकम्मल हेड हम बोलेंगे। ये मुकम्मल फिटिंग इसकी हो चुकी है। तो अभी हम इसके ऊपर लगाते हैं समद। समद इसलिए लगाई जाती है ताकि जो जैन्स हैं वो ख़राब ना हो। अगर जैन जो अच्छी तरीके से पकड़ कर जाएगा, जो जैन है वो लीकेज भी नहीं करेगा। जो लीकेज की वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमने इतने रकम भी लगाई, पैसे भी लगाए, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल में जो लीकेज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप एक तो जैन भी अच्छे डाला करें और दूसरा समद लगा कर डाला करें ताकि उनके अच्छी तरीके से पकड़ हो जाए। तो चार हेड का कोबला अच्छी तरीके से टाइट करते हैं। और दूसरा जो फ्रंट टिक्की है उसका जो तीर वाला निशान है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अभी लगाते हैं इनके पेज अच्छी तरीके से, हम इनकी सिलाइयों के पेज अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। इतने भी आपने ज़्यादा टाइट नहीं करने कि वो फड़ी हो जाएं। इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देख लें, हेड के और सिलेंडर के पेच अच्छी तरीके से आपने टाइट करने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि गरारी जो टी पर होती है वो किस तरह से होती है। तो अपने मैग्नेट का मैंने पहले बता दिया, वो टी का निशान होता है। और जो गरारी पर एक छोटा सा निशान होता है जो मैं आपको एक मोले स्क्रू की मदद से दिखाऊंगा जब हमारे गरारी टी के निशान पर मुकम्मल फिट होगी। तो अभी देख सकते हैं आप, ये देखें, उधर से पहले मैग्नेट टी के निशान पर दिखाऊंगा। तो ये देख रहे हैं मेन टापे पर टा का निशान है और टी का निशान इधर है। और दूसरा छोटे गरारी पर भी देखें, चैन गरारी पर भी है। ये इसकी टी की निशान होती है। इस पर मोटरसाइकिल स्टार्ट भी अच्छी तरीके से होती है और वर्क भी सही कर पाती है। अगर टी के निशान पर सेटिंग नहीं होगी तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। इस बात का भी आपको खास ख्याल